तेरा बेटा मुझको आकाश है, दोनों को लग पीरा। कहा मेरा बेटा किधर मिल गया? हाँ, कहाँ है मेरा बेटा? महाराज चंपका तेरे को 18 वर्षों से तलाश थी। वो तेरा सपोला बेटा आकाश मेरे को जंगल में मिला, रजनी के पास। तुम्हारे पालतू कुतिया रजनी को मैंने मौत के घाट उतारा। रजनी को तुमने मार दिया? ससुरी रजनी ने मेरी मर्यादा के खिलाफ कदम रखा था, इसलिए। कहाँ है मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा आकाश इस वक्त हमारी हिरासत में है, मिलना चाहता है। रंबलिया वह सलाम जाते सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले ये रहा तुम्हारा बेटा आकाश। बेटा तुम्हारे पास मिला, फिर भी सलाम जाते भैरव के हिरासत में। भैरव छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दे। छोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुझे प्रॉपर्टी के कागज पर दस्तखत करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होगा। तेरी आंखों के सामने इस तेरे सपोले बेटे आकाश को मौत के घाट उतारूंगा और तू सारा अभी वक्त है, सोच लो और समझ लो। सबसे बहुत बात है बेटे से नहीं इस सलाम जाने का कहीं मत कर, इसके नाम इलाज को मत कभी नहीं करना पिताजी। हरामजादे, अगर ऐसा नहीं होगा तो आप तुम सबका सर्वनाश होगा। तो आंखों के सामने इस इज्जत को रोक कर देते महाराज चंद्रका न देखा है और न ही देखोगे। बोलो, राज रियासत मेरे नाम करते हो या इस इज्जत को लूट कर मिलते? ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों की आंखों के सामने इस इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिलाऊंगा और तुम दोनों आंखें फाड़ कर देखते कोई जलाना तड़पा हो जाए। भगवान
से न चाह पाऊंगी, मार गोली करूं जिंदा खत्म, लाश तड़पे तो अरे बेशरम बातें, अरे बेशरम मौत बनकर खड़ी है तेरे सामने, आप मुझको बता सकता करके बोल, वरना तेरी आवाज हालत में फंस जाएगी। ये सोनाली आ गई, ये 10 रुपया देती है, 5 का हज़ार गाड़ी का मानो हम भराई जाएगा। अरे है बोला मुश्किल ही आजमाते हैं, अक्सर दिलेर को कुत्ते भी भागते हैं, गफलत में शेर को। तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, जो तू मुझसे टकराएगा, अरे आंखें खोल कर देख, अभी मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा नाम है भैरव, बहुत बड़ी भूल की है, मचा दूंगा, तुम सबको फाड़ कर रख दुल्हा के चाचा 20 रुपया देता है और 5 लेकर साले चोर उठाएगी का खत्म करो जल्दी। बारूद के घर पर खड़े होकर सारी सीरियस के बेटा नोट नहीं जा रहा है, मौत तेरे साथ रही है और आगे ठकुराई तेरी जा रही है। जन्म करने वाले कभी अंजाम से नहीं डरते, तुमने मुझसे टकरा कर अच्छा नहीं किया। भैरव सिंह, आज मैं तेरा नाम निशान सुचल रात से मिटा कर रखूंगा। अगर मेरे भाई का दरबार में तो इस संग्राम के चेहरे का दीदार करेगा तो तेरे पैरों के नीचे सारे जमीन भैया तुम भैरव से बात, इसके चेहरे में ऐसी कौन सी धाक लगी है कि जिसको देखने के बाद ठाकुर भैरव सिंह के पैर के तलवे की जमीन फिसल जाएगी। जरा अपने चेहरे को दिखा तो सही, मैं देखूं कोई कौन सी धाक लगी है। ये दुल्हा के चाचा कह रहे हैं एक साले कमरी में कोई हो। जिस आत्मा का मैं अपनी आत्मा का समझता था, अपनी माँ समझता था, इस राजा ने भैरव सिंह ने माँ बेटे के रिश्तों को तलाक करके कुआकाश का मारने का टीका मेरे माथे पर लगा दिया, जिसे ढूंढने के लिए मुझे उज्जैन नगर राज्य के बिहार की तरफ जाना पड़ा। और आज उस कुत्ते की बात करकर मैं इस भाई राजा में उपस्थित हुआ हूँ। गवाह और सबूत मिलने पर हमने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी। हमें क्या मालूम लगी खराब जाते भैरव सिंह की चाल है। मुझे ठीक है राजा, मैंने आपको कभी दोषी नहीं समझा था। इस राजाते ने ऐसा षड्यंत्र का जाल फैला दिया कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। आपके साथ ये कहता का सोच में
दे सकता हूँ। कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएंगे। जब कोई स्त्री अपने पति की नजरों में गिर जाए तो अपना मुख कैसे दिखा सकते हैं। महारानी तारा, मुझे माफ कीजिए महारानी तारा। इस हराम में महारानी की चालों चलन को नहीं समझा। मैंने हाथ को धोखे चलाया। मुझे माफ कीजिए। दुल्हा और दुल्हा के चाचा ये 50 रुपया दे रहा है। मैंने महारानी जी 1 साले का मुर्गा बना के मारियो। महारानी तारा ने मेरी तारा देती है। जिस महारानी तारा को पूरा शांत माता कहता था वो तारा कैसे कर सकती को नहीं। महारानी तारा पति से जिस बच्चे को तारा से खोज रहे थे तुम्हारा बेटा आकाश जीवित है। बेटा आकाश ये तुम्हारी माँ है। जाकर और आशीर्वाद को देता है। बचपन से लेके आए थे मैं तुम्हारी प्यार नहीं करता था। एक बार मुझे सीने से लगाया बेटा। मेरी अच्छा से जुदा हुआ आज 18 वर्षों बाद मुझे मिला। तुम हमेशा मुझसे अपने पापा के बारे में पूछती रहती। आज मुझे पता है इसी वक्त मुझे मिला कहाँ है वो जो तेरे पीछे खड़ी हुई है वो और तेरे पापा है मेरी बेटी। तेरे पापा एक बार मेरे पापा किसी उज्जैन प्रांत के एक सेना नायक थे। लेकिन माँ ये तो एक बिना किसी के बारे में सब कुछ जानने से पहले किसी को कुछ नहीं कहा जाता। हो सकता है किसी की मजबूरियां इस मौके में न करने के लिए कर देते। तुम्हारी बात ठीक कह रही और तुम भी ठीक करो कि मैं इस उज्जैन नगर राज्य का सेनानायक था। लेकिन आज इस महामती भारत जी का उसके दोस्त नरेश बहादुर ने तुम्हारे पापा के माथे पर ऐसा का टीका लगा दिया जिसे धोने के लिए मुझे ही उज्जैन नगर के लिए की तरफ जाना पड़ा और आज अपने आप को डाकू सम्राट के नाम से विख्यात किया। बेटी अपनी नन्ही की गुड़िया को छोड़कर कौन सीता जाना चाहता है। एक बार अपने पापा के सीने से लग जाए। एक बार मुझे अपने गले से लगा पापा। देखिए चांदनी, मैं तुम्हारा चाचा मेरे गले नहीं लगोगी। आओ पुत्री। सही आज चाचा चापियो जाई है। रामदादा मंत्री मुझे आकाश को हाथ में कर लगाया और ये मेरी चित्र खेलना चाहा पापा। इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ना पापा। देखिए जिस तरह कुत्ते के दुख कभी सीधी नहीं हो सकती उसी तरह ये सारा भैरव से कभी सीधा नहीं हो सकता है। महाराज इस महामती भैरव सिंह के लिए आप कौन सी सजा मुकर्रर कर रहे हैं महाराज? महाराज भैरव सिंह का देखो नार सिंह तेरन के मारे यारे दुल्हा के बाबू या पीछे बैठ जाओ। दुल्हा के बाबू कह रहे हैं महारानी जी 1 साले
पसुलहा का, एका साले उठाए गिर का, एका साले का जल्दी मार जाओ। महामंत्री मैं तुझ पर कितना विश्वास करता था, लेकिन तू कितना बड़ा करता है। मैं तो आपका वफादार नाचीज गुलाम हूँ। मेरी वफादारी में कोई चूक हुई एक सत्य लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, क्योंकि आप मेरे अन्नदाता हैं, मेरे लिए भगवान है। आज और तू यहाँ पर सम्राट बनना चाहता है। सत्य बात है हुजूर। अच्छा, तो आज तेरी मौत भी है। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया राज की लालच में आकर किया, अब ऐसा मैं नहीं करूंगा हुजूर, मुझे माफ कर दो। सेनापति अमर सिंह इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। नहीं हुजूर, मैं कभी मरा नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आप सारे मर कर देख लो कैसा लगता है। सिपाही रामबली आटू क्या कल कौन साली चल साले तो मर तो बताइए। उसी में हथकंडे में टिका हुआ था और मेरे नजरों के सड़क मलका के बदन को छुआ था। हमारा क्या थे महाराज के दिन साले कपड़ा फिर आज जैसे कुत्ते को तले नंगा करके मारू गया बेटा। और उसे अगर मैं हथकंडे में टकरा होता बार होते तो साले में क्या हुआ था अपना मार देता। मुझे माफ कर दो भैया, अब मैं इसकी गलती नहीं करूंगा। अब इसके लिए सबको छोड़कर मैं रायबरेली रियासत चला जाऊंगा। ये साले माफ कर दूं, हरगिज नहीं करोगे। तूने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मुझे सम्राट के समझ गिरा। साले हम ऐसा मार के मारते राजमाता बोले नहीं गलत कहा। राम भले स्टेप देख कर काम करो। तो कहा है साला पिस्टल को पूरा राजमाता मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया इस राज और ताज के लालच में किया। अब मुझे माफ कर दो। आप तो दयामयी हो, जगत जननी जगत धारणी हो, एक न्याय के लोग आप तो राजमाता कहते हैं। मुझे माफ कर दो मम्मी। आज मैं मम्मी दिखाई दे रही हूँ मम्मी और तुमने ठीक कहा। मैं जगत जननी पाप नाशनी हूँ, लेकिन पाप नाशनी सिर्फ तेरे लिए हो, बाकी जगत जननी है। नारी ही तेरी माँ है, नारी ही तेरी बेटी है, नारी ही तेरी बहन है, नारी ही तेरी अर्धांगिनी है, तेरे जिस्म का भी आधा अंग। और नारी को इतना कमजोर समझ लिया तूने। अरे मम्मी, अब मुझे माफ कर दो। मोचे साले मास्टर साहब, जिंदा न छोड़ो तुझको, तुझको
हाँ भाई मुझे बहुत अगर मैं ठकराई मधुर का पहला मान लिया तो आगे दिन देखने को मुझे मुनासिब नहीं होता। सच कहा भैरव रामबली वो सामने से अमराज विमान लेकर आ रहा है। राज नहीं सब फौजी यही जा रहे हैं। अरे वो ऊपर आसमान की तरफ से देख और मैं बचूंगा नहीं। रामबली मुझे वहां तक छोड़ दे। नहीं भाई मुझे डर लग रहा है मैं कहीं मारा नहीं हूँ। आपकी बगल वाली काली वर्दी शोभा नहीं दे रही। आपकी वर्दी सुरक्षित है। वही पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। महारानी तारा आप ये वर्दी उतार कर फिर से वही वर्दी पहनकर अरे हाथ तो पक्के दिए लहंगा स्वामी जी मेरे गुजारिश है अपना बेटा आज साहब बहुत बहुत किसान दोनों बच्चों को एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा है कि चांदनी की और अपने बेटे आकाश की शादी कराकर चांदनी बेटी को अपनी बहुत सुविधा देंगे। आप बच्चों मेरे पास आज वापस आ गई है। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल चलते हैं और इन बच्चों को खुशियां मनाने दो। ले जाओ समझन की सेवा करो। हाँ समझे बड़ा ऐसा है ऑनलाइन बिजी बैठी इतने जल्दी माँ से मिला और पीछे का है मेरे पास नहीं है। अरे दामाद बाबा इस